हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो सीबीएसई बोर्ड में पूरे पूरे चांसेस होते हैं आने की, और बेसिकली आता ही है क्वेश्चन इसके ऊपर। एक स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई हम पढ़ेंगे, पूरा ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर, हर स्ट्रक्चर के पार्ट्स और उसके फंक्शंस और डिफेक्ट्स, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, सब कुछ हम जो है इसको अच्छे से डिटेल में आज समझेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स। तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है आई का, आपको फुल डायग्राम इसका बनाना आना चाहिए, विद लेबल डायग्राम इसका आना चाहिए, और हर पार्ट के फंक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कॉर्निया। कॉर्निया यहाँ पे जैसे आपको रेड एरो के थ्रू शो हो रहा है, तो कॉर्निया एक थिन मेम्ब्रेन होती है, और इस मेम्ब्रेन के थ्रू जहाँ से लाइट एंटर होती है आई के अंदर, उस पार्ट को बोला जाता है कॉर्निया। तो कॉर्निया जो पार्ट है उसका फंक्शन भी आपसे पूछ लेते हैं, कभी कभी फंक्शन भी आता है, पार्ट भी आता है, तो सब चीज़ें आपको आनी चाहिए, लेबलिंग करनी आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं कॉर्निया के बिहाइंड, जैसे कि इसके पीछे जो है नेक्स्ट पार्ट होता है आई का, जिसको बोला जाता है प्यूपिल। राइट, तो इस प्यूपिल को यहाँ पे मैंने आपको एरो के थ्रू शो किया है ताकि आपको इजीली समझ में आए कि प्यूपिल कहाँ पर है। तो यहाँ पे जो ब्लैक कलर का जो पार्ट है जो कॉर्निया के पीछे होता है वो आइरिस होता है, और आइरिस होता है डार्क मस्कुलर डायफ्राग्राम, और इसका फंक्शन होता है दैट इट कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल। प्यूपिल का साइज कंट्रोल करता है, और ये होता है डार्क मस्कुलर डायफ्राग्राम। तो अच्छे से इसको फंक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, जैसे कि हमने पढ़ा कि इट कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल, तो प्यूपिल जो होता है इसके बीच में प्रेजेंट होता है, जैसे इस इमेज में आपको दिख रहा है। तो आइरिस के बीच में जो होता है वो प्यूपिल होता है, और इस प्यूपिल का जो फंक्शन होता है, इट रेगुलेट्स एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट, कि कितनी लाइट जो है आई के अंदर एंटर होगी, ज़्यादा होगी या कम होगी, तो उन सब का रेगुलेशन और उस सब का जो कंट्रोल है वो प्यूपिल का फंक्शन है। तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि ये जो प्यूपिल और आइरिस है ये आपस में कोऑर्डिनेट करके फंक्शन करते हैं, कि किस अमाउंट में लाइट रेगुलेट होगी या आई के अंदर जाएगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि हाउ प्यूपिल रेगुलेट्स एंड हाउ इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट, कि किस तरह से रेगुलेट करता है, कितनी अमाउंट ऑफ लाइट अंदर जाती है और कितनी बाहर आती है। तो यहाँ पे मैं आपको अच्छे से इस चीज़ का आंसर जो है एक्सप्लेन करूँगी। होता क्या है कि जब आप बहुत ही ज़्यादा धूप में चले जाते हैं तो यहाँ पे ब्राइट लाइट आती है, तो जो प्यूपिल है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, यानी कि वो सिकुड़ जाता है, ताकि कम से कम लाइट जो है एंटर करे आई के अंदर, क्योंकि बहुत ब्राइट लाइट है। फॉर एग्जांपल, जब आप धूप में जाते हैं तो एकदम से आपकी आंखें जो है बंद हो जाती हैं, तो उस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में जो प्यूपिल है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, जिससे लेस लाइट जो है आपकी आईज के अंदर एंटर होती है। इसके अपोजिट, जब आप कभी डिम लाइट में आते हैं जहाँ लाइट थोड़ी कम होती है, तो उसमें जो प्यूपिल का साइज है वो एक्सपैंड हो जाएगा, यानी कि वो बढ़ जाएगा, ताकि ज़्यादा लाइट जो है एंटर हो। तो इस तरह से जो प्यूपिल है वो कंट्रोल करता है, अमाउंट को कंट्रोल करता है लाइट के, कि कितनी लाइट जो है ज़्यादा जाएगी या कम जाएगी। तो बेसिकली जब ब्राइट लाइट होती है तो प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट करता है, और जब डिम लाइट होती है तो प्यूपिल एक्सपैंड करता है। तो ये क्वेश्चन जो है मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम्स में पूछा जाता है, और इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। मैंने इसको आपको अच्छे से आज एक्सप्लेन कर दिया है। तो वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कीजिए ताकि मुझे भी अच्छा लगे। राइट, नेक्स्ट चलते हैं क्रिस्टलाइन लेंस पर। जो हमारी बेसिकली आईज होती है उसके लेंस होते हैं, और ये इन्वर्टेड इमेज बनाती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि इमेज किस तरह से बनती है, तो इमेज बनती है इन्वर्टेड। राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये इन्वर्टेड वर्ड, यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। जो लेंस होते हैं, हमारे आई लेंस होते हैं, वो इन्वर्टेड इमेज बनाते हैं रेटिना पर। रेटिना पर बेसिकली यहाँ पे जैसे आपको रेड एरो शो हो रहा है, ये जो पीछे की तरफ होता है आई के सबसे, तो उसको बोला जाता है रेटिना। रेटिना इज द पार्ट ऑफ द आई जहाँ पर इमेज बनती है। राइट, अब यहाँ पे क्या होता है कि इस रेटिना के अंदर इनॉर्मस नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, बहुत सारे लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, यानी कि वो सेल होते हैं जो लाइट के लिए सेंसिटिव हो। लाइट जब भी आए तब वो एक सेकेंड, लाइट सेंसिटिव सेल का मीन्स होता है जब भी लाइट उस पर पड़ती है रेटिना पे तब वो एक्टिवेट हो जाते हैं, और एक्टिवेट होने के बाद वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो हैं वो जनरेट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, जो हमारे आई के लेंसेज होते हैं वो इमेज जो है वो शो करते हैं, इन्वर्टेड इमेज शो करते हैं रेटिना पर। रेटिना पर होते हैं लाइट सेंसिटिव सेल, वो जो है एक्टिवेट होते हैं जब लाइट पड़ती है और जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है ब्रेन के पास भेजे जाते हैं। और वो ब्रेन के पास कैसे जाते हैं, वो ब्रेन के पास जाते हैं बाय ऑप्टिक
नर्व्स, इस रेड एरो के थ्रू यहाँ पे आपको शो हो रहा है ऑप्टिक नर्व। और उसके बाद जब ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ब्रेन के पास जाते हैं तो ब्रेन इन सिग्नल्स को इंटरप्रेट करता है और इंफॉर्मेशन प्रोसेस करी जाती है, जिससे कि हमें वो ऑब्जेक्ट है वो एक्चुअली परसीव होता है जैसे कि वो है एक्चुअल में। तो इस तरह से पूरा जो प्रोसेस है इसका, कि किस तरह से लाइट एंटर होती है, प्यूपिल का फंक्शन क्या है, आइरिस का फंक्शन क्या है, और रेटिना का क्या फंक्शन है, ऑप्टिक नर्व्स का क्या फंक्शन है, और पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, ये क्वेश्चन जो है एग्जाम से पूछा जाता है कि किस तरह से जो ब्रेन है वो इंटरप्रेट करता है सिग्नल्स को, और कौन है जो ब्रेन के पास ये सिग्नल्स जो है पहुंचाता है। तो इसका आंसर ऑप्टिक नर्व होगा। किस फॉर्म में जो है सिग्नल्स जो है ब्रेन के पास पहुंचाए जाते हैं, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में पहुंचाए जाते हैं। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स प्रोड्यूस कैसे होते हैं, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स प्रोड्यूस होते हैं लाइट सेंसिटिव सेल्स से, जो कि रेटिना के अंदर होते हैं। और ये लाइट सेंसिटिव सेल एक्टिवेट जब होंगे जब लाइट पड़ेगी या फिर इल्यूमिनेशन होगा। तो ये पूरे प्रोसेस को, अगर कंसेप्ट आपको क्लियर हो रहा है तो सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। इसके बाद देखिए सीलियरी मसल्स होती हैं। इन सीलियरी मसल का फंक्शन होता है कि वो लेंस की शेप को चेंज करती है ताकि फोकस करने में हेल्प हो, जो ऑब्जेक्ट हमें देखना है उसको फोकस करने में हेल्प हो। तो ये सीलियरी मसल्स का फंक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इट चेंज द शेप ऑफ लेंथ टू हेल्प द फोकसिंग। नेक्स्ट चलते हैं, जैसे अब हम रेड एरो के थ्रू, ये जो है पोर्शन ये होता है विट्रस ह्यूमर, राइट। ये जो विट्रस ह्यूमर है, और इसके अलावा अगर आप स्टार्टिंग में देखेंगे बिल्कुल बाहर की तरफ जो होता है आई के अंदर, जैसे इस रेड एरो के थ्रू शो हो रहा है, वो होता है एक्वस ह्यूमर, राइट। तो ये बेसिकली जो एक्वस ह्यूमर है और ये जो विट्रस ह्यूमर है, ये दोनों चीज़ें जो है फ्लूइड होती हैं। हमारी आई के अंदर जो फ्लूइड होता है उसे एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। और एक्वस ह्यूमर पूछा जाता है तो इट इज़ अ फ्लूइड बिटवीन आइरिस एंड कॉर्निया। कॉर्निया और आइरिस के बीच में जो फ्लूइड होता है वो एक्वस ह्यूमर होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कभी कई बार जो है एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे। इसी तरह से जो विट्रस ह्यूमर है दैट इज ऑल्सो अ फ्लूइड बिटवीन आइरिस एंड रेटिना। तो इस तरह से पूरा मैंने आपको आई का डायग्राम और हर पार्ट के फंक्शन को मैंने यहाँ पे एक चार्ट के थ्रू समझाया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और कोई क्वेश्चन अगर रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, और शेयर जरूर कीजिए अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी थोड़ा हेल्प मिले उनके एग्जाम्स के लिए। तो इस बेसिकली पूरे चार्ट की आप प्रेजेंटेशन इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि आप बिफोर द एग्जाम इसको अगर एक बार देख ले तो आपको सारे पार्ट्स जो है अच्छे से कवर हो जाएंगे, और इसके साथ साथ उसके फंक्शंस भी आपको इजीली क्लियर हो जाएंगे। सो नेक्स्ट हम चलते हैं डिफेक्ट ऑफ आइज पे। आइज में हमारी जो डिफेक्शन होता है, जो बेसिकली आपने देखा होगा कि कोई लोग चश्मा लगाते हैं, तो ये सब डिफेक्शन होता है। तो यहाँ पे हम एक एक करके डिफेक्शन पढ़ेंगे। सबसे पहला जो डिफेक्शन है वो है मायोपिया। मायोपिया को हम बोल सकते हैं, इसका सेकंड नेम है नियर साइटेडनेस। तो ये भी जो है 1 मार्क्स में पूछा जाता है दैट व्हाट इज द अदर नेम ऑफ मायोपिया। तो मायोपिया को बोलते हैं नियर साइटेडनेस। तो इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर किसी पर्सन को मायोपिया है तो वो पास वाले ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकता है, बट अगर दूर के ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो उन्हें नहीं देख पाता। बेसिकली ये बहुत ज़्यादा कॉमन डिजीज़ है आजकल के स्टूडेंट्स के पास, जो जल्दी से उनको जो है स्पेक्स लग जाते हैं। मायोपिया बहुत कॉमन डिजीज़ है कि उनको पास वाले ऑब्जेक्ट तो दिखते हैं बट दे कैन नॉट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। सो ये होप क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हाइपरमेट्रोपिया पे। हाइपरमेट्रोपिया होता है फार साइटनेस, जैसे मायोपिया नियर होता है और इसमें हाइपरमेट्रोपिया होता है फार साइटनेस। तो इन दोनों में जो डिफरेंस है ना मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया में, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे इसको। प्रेस बायोपिया जो है वो थर्ड टाइप का डिफेक्शन है। प्रेस बायोपिया थर्ड टाइप का डिफेक्शन है। तो यहाँ पे जो हाइपरमेट्रोपिया है, मैंने आपको बताया था कि इसको फायर साइटनेस बोलते हैं, और इसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जो है दूर के रखे हुए ऑब्जेक्ट को पर्सन इजीली देख लेगा, बट पास वाले ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकता। जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम जिसको हाइपरमेट्रोपिया है तो उसको आप बोल सकते हैं कि वो पास के ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकता, बट वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकता है। तो होप ये दोनों का जो डिफरेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको क्लियर सब चीज़ें हो गई हैं। नेक्स्ट चलते हैं प्रेस बायोपिया पे। प्रेस बायोपिया जो है बायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों ही चीज़ें होती हैं। एक पर्सन को बेसिकली दोनों चीज़ें हो सकती हैं, उसको पास का भी नहीं दिखता और उसको दूर का भी नहीं दिखता। तो प्रेस बायोपिया वाले डिफेक्ट में क्या होता है कि अ पर्सन कैन नॉट सी द नियर ऑब्जेक्ट एंड
डिस्टेंट ऑब्जेक्ट बोथ। तो ये जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, एजिंग आती है, ओल्ड एज होती है, तो उसमें सबसे ज़्यादा नॉर्मली शो होता है प्रेसबायोपिया। और इसका रीज़न बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्यों ये होता है, रीज़न क्या है इसके पीछे, कि इससे क्या होता है, जो हमारी सीलियरी मसल्स होती हैं, अभी अभी जैसे मैंने पार्ट में आपको समझाया था लास्ट स्लाइड में, सीलियरी मसल्स जो है वो ग्रेजुअल वीक होना स्टार्ट होती हैं, और जो आई लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो भी कम हो जाती है। तो ये बेसिकली जैसे जैसे एज बढ़ती है, ओल्ड एज में ये जो है धीरे धीरे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, जिससे प्रेसबायोपिया जो है काफ़ी लोग जो है फेस करते हैं। तो ये जो पूरा चार्ट है, डिफरेंस बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया, इन तीनों के बीच में डिफरेंस आता है। अदर नेम्स पूछे जाते हैं मायोपिया, जैसे नियर साइटनेस होता है, या प्रेसबायोपिया में बोथ मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया होता है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका रीज़न पूछा जाता है कि क्यों प्रेसबायोपिया होता है, या किन पर्पस से ये प्रेसबायोपिया होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं करेक्शन, कि करेक्शन क्या है, मायोपिया अगर किसी स्टूडेंट को या किसी पर्टिकुलर पर्सन को हो जाता है तो इसका करेक्शन क्या है। तो जैसे कि इस इमेज में आप देख रहे हैं, मायोपिया जो था वो नियर साइडेडनेस था, मतलब जो पर्सन है उसको पास के ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखेंगे बट दूर के नहीं दिखेंगे। अगर वो ऑब्जेक्ट जो है दूर रखा हुआ है विद इन 25 सेंटीमीटर, तो उसकी जो इमेज है वो पर्टिकुलर रेटिना पर ही बनेगी। रेटिना मैंने आपको दिखाया था, रेटिना पे इमेज बनती है, ये मैंने आपको बताया था। तो ये फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई है। लीस्ट डिस्टेंस जो होता है 25 सेंटीमीटर का होता है। अगर कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर की लिमिट में होगा तो उसकी जो इमेज है वो रेटिना पे शो होगी। बट क्या है कि यहाँ पे अगर इमेज जो होती है ऑब्जेक्ट की वो बहुत ही ज़्यादा दूर रखी हुई है, तो उसकी जो ऑब्जेक्ट की इमेज है वो रेटिना पे ना बनकर रेटिना के सामने बनती है, जैसे इस इमेज में आपको दिख रहा है। तो ये एक डिफेक्ट है मायोपिक आई का। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में रखा है, यानी कि बहुत ज़्यादा दूर रखा है, 25 सेंटीमीटर से दूर रखा हुआ है, तो उसकी जो ऑब्जेक्ट की इमेज है वो रेटिना पे नहीं बनती, बट रेटिना के फ्रंट में बनती है, रेटिना के सामने बनती है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको विद द हेल्प ऑफ डायग्राम आपको इसको बनाकर देना है, क्योंकि साइंस में जो है मैंने आपको बताया है स्टार्टिंग से कि डायग्राम्स जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन आएगा और आप इसे विदाउट डायग्राम बनाओगे तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट चलते हैं अब इसमें कि ये डिफेक्ट क्यों होता है। मायोपिक आई में जो डिफेक्ट होता है कि जो इमेज है वो रेटिना के फ्रंट में बनती है, तो वाई, तो इसका रीज़न है कि इट इज़ एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस। आई लेंस का जो कर्वेचर है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आते हैं इससे रिलेटेड एग्जाम्स में। नेक्स्ट जो है इसका डिफेक्ट जो है, इसका कॉज है दैट इज इलोंगेशन ऑफ आई बॉल। जो आई बॉल है, आगे का जो पार्ट होता है आई के, उसको आई बॉल बोला जाता है। तो ये दो जो रीज़न है, ये डिफेक्ट है कि क्यों मायोपिक आई में ये डिफेक्ट होते हैं, तो ध्यान में रखेंगे इसको, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस एंड इलोंगेशन ऑफ आई बॉल। नेक्स्ट चलते हैं अब इसके करेक्शन पर, कि इसका करेक्शन कैसे हो सकता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हम समझेंगे ताकि आपको इजीली इसको याद रखने में आसानी रहे। तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं कॉनकेव लेंस, राइट। करेक्शन ऑफ मायोपिया में हम कॉनकेव लेंस यूज़ करते हैं। कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस, ये दो लेंसेज होते हैं जिसको यूज़ किया जाता है जब किसी पर्सन को मायोपिया हो जाता है, तो उसमें हम कॉनकेव लेंस यूज़ करते हैं ताकि जो इमेज है रेटिना पर जाकर बने। और अगर कोई इमेज है ऑब्जेक्ट की रेटिना पर बनती है तो इट मीन्स वो करेक्ट बन जाती है। तो यहाँ पे जो डिफेक्ट है उसको कैसे करेक्ट किया जाता है, बाय यूजिंग द सुटेबल पावर ऑफ कॉनकेव लेंस। जैसा इस इमेज में आपको शो हो रहा है, यहाँ पे जो है हमने आई के सामने कॉनकेव लेंस लगा दिया है। ये जो पर्टिकुलर ये स्ट्रक्चर है ये कॉनकेव लेंस का है। तो इस तरह से आप पूरा डायग्राम ड्रॉ करेंगे, अगर क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाएगा, पूरा डायग्राम के थ्रू आप पूरा मायोपिया का करेक्शन आप यहाँ पे शो करेंगे। क्या होता है बेसिकली, जब कनकेव लेंस हम यूज़ करते हैं तो ये जो इमेजेस होती हैं, ये जो रेज होती हैं लाइट की, उसको ये कॉन्ट्रैक्ट कर देता है ताकि जो आगे की इमेज है, रेज है, वो रेटिना पर जाकर ही बने, राइट। तो इस तरह से जो कॉनकेव लेंस है वो ऐड किया जाता है मायोपिया में। तो क्वेश्चन जो है बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि विच टाइप ऑफ लेंस वी यूज़ टू करेक्ट द डिजीज या टू करेक्ट द डिफेक्ट ऑफ मायोपिक पर्सन। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कॉनकेव लेंस, राइट। इसी के साथ नेक्स्ट चलते हैं करेक्शन ऑफ हाइपरमेट्रोपिया पर। हाइपरमेट्रोपिया में मैंने आपको बताया था फार साइटेडनेस होती है। तो इसमें क्या होता है, जब लाइट रेज जो होती हैं दैट इज
क्लोजली ऑब्जेक्ट आर फोकस एट अ पॉइंट बिहाइंड द रेटिना। तो यहाँ पे इमेज जो होती है या फिर जो ऑब्जेक्ट का जो वो इमेज बनती है वो बिहाइंड द रेटिना बनती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस यहाँ पे आपको पता चल गया है मायोपिया में और हाइपरमेट्रोपिया पे। मायोपिया में जो इमेज है वो इन फ्रंट ऑफ रेटिना बनती है, बट हाइपरमेट्रोपिया पे जो इमेज है वो बिहाइंड द रेटिना बनती है, राइट। अब ये क्यों होता है, क्योंकि ये जो मैंने आपको बताया था ये जो कॉजेज है, डिफेक्ट क्यों हुआ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फोकल लेंथ जो है आई लेंस की वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, टू लॉन्ग हो जाएगी। और नेक्स्ट जो इसका कॉज है वो द आई बॉल हैज़ बिकम टू स्मॉल। तो इस तरह से आप कंपेयर कर सकते हैं मेट्रोपिया पे और हाइपर मेट्रोपिया पे, दोनों में डिफरेंस भी आता है। डिफरेंस जो है आप इसमें इमेजेस के थ्रू भी बता सकते हैं, जो ऑब्जेक्ट की इमेज है वो फ्रंट में बनती है या बैक में बनती है, और जो डिफेक्ट है वो क्यों होता है, फोकल लेंथ जो है आई लेंस की वो टू लॉन्ग हो जाती है या फिर आई बॉल हैज़ बिकम टू स्मॉल। इसके अलावा इसको करेक्ट कैसे किया जाता है, इसको करेक्ट किया जाता है बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू इसको करेक्ट किया जाता है। जैसे मेट्रोपिया पे हमने पढ़ा था कॉनकेव लेंस के थ्रू, तो यहाँ पे जो हाइपर मेट्रोपिया है वहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू इसको करेक्ट किया जाता है। जैसे इस इमेज में आपको दिख रहा है वहाँ पे हमने कॉनकेव लेंस यूज़ किया था, बट हाइपर मेट्रोपिया पे हम क्या करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस को यूज़ करेंगे। तो इस तरह से कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है मैंने आपको यहाँ पे शो किया है। करेक्शन जो है हाइपर मेट्रोपिया पे कन्वेक्स लेंस के थ्रू होगा, मेट्रोपिया पे कॉनकेव लेंस के थ्रू होगा, और जो इमेज है मेट्रोपिया पे इन फ्रंट ऑफ रेटिना बनती है, बट जो इमेज है हाइपर मेट्रोपिया पे वो बिहाइंड द रेटिना बनती है। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कई बार एग्जाम में आए हैं। तो होप अगर आपको क्वेश्चंस ये अच्छे लग रहे हैं, वीडियो अच्छी लग रही है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए और लाइक भी कीजिए। नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट रह गया अब हमारा प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया पे हमने थोड़ा क्या पढ़ा था कि इसके अंदर मेट्रोपिया और हाइपर मेट्रोपिया दोनों ही हो जाता है ड्यू टू द ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ सिलियरी मसल्स एंड डिमिनिशिंग ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस। तो ये हमने पढ़ा था। तो अब इस पे चलते हैं कि इसको करेक्ट कैसे किया जाए। इसको करेक्ट करते हैं बायफोकल लेंस के थ्रू, वो लेंस जिसमें दोनों चीज़ें होती हैं, कॉनकेव लेंस भी होता है और कॉन्वेक्स लेंस भी होता है। तो इसको भी मैं आपको इमेज के थ्रू पढ़ाऊंगी। जैसे यहाँ पे आपको शो हो रहा है, आपने देखा होगा इस टाइप का जो लेंस होता है उसमें उसको बोलते हैं बायफोकल लेंस। बायफोकल लेंस में दोनों चीज़ें होती हैं, जो अपर पोर्शन होता है, ऊपर वाला जो पोर्शन होता है उसमें लगा हुआ होता है कॉनकेव लेंस। और जैसा हमने पढ़ा था जो कॉनकेव लेंस है उसको डिस्टेंट विजन के लिए पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। तो जो ऊपर वाला पोर्शन होता है वो कॉनकेव लेंस के लिए डिस्टेंट विजन के लिए यूज़ किया जाता है, और जो लोअर पार्ट होता है वो कॉन्वेक्स लेंस होता है और वो नियर विजन के लिए यूज़ किया जाता है। तो वो पर्सन जिसे दोनों चीज़ें होती हैं, मैंने आपको बताया था जैसे जैसे एज बढ़ती रहती है तो सिलियरी मसल्स जो है या फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस वो भी कम होती चली जाती हैं, तो जिससे प्रेस बायोपिया को ये फेस करना पड़ता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जो है एग्जाम में आता है कि ऊपर वाला पोर्शन जो है बायफोकल लेंस में वो किसका होता है या नीचे वाला पोर्शन किसका होता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। इसी के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में जिसके पूरे पूरे चांसेस रहते हैं आने की, इज़ द डिफरेंस बिटवीन मल्टी सेलुलर एंड यूनिसेलुलर, ये पूछा जाता है। तो ये इसकी एक वीडियो मैंने अलग से सेपरेट बनाई हुई है। वीडियो नहीं देखी है तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्रोवाइड कर दिया, आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं। इसके साथ प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स भी उसी वीडियो में इंक्लूडेड है, तो प्लीज़ आप वो जाकर देखिए क्योंकि इस क्वेश्चन के चांसेस कंप्लीट होते हैं आने के। सो होप वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। इसके साथ मिलते